Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि 23 फरवरी 2022 के लिए है, यानी कि वेडनेसडे के दिन के लिए है, यानी कि कल के दिन के लिए है। देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। तो पहले आप अपनी आईज बंद कर लीजिए जब तक मैं कार्ड्स चार्ज करती हूँ, और डिवाइन से प्रार्थना कीजिए कि जो भी एनर्जी वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं, आप उस एनर्जी को समझ पाएं, आप उस एनर्जी को ग्रैब कर पाएं, आप अपने आप को एक रिसीविंग मोड पर रख पाएं। ये आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, अपने आप को ओपन टू रिसीविंग रख पाएं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उन्होंने मुझे एक मैसेंजर के रूप में चुना है, तो मैं अपना ये रोल बहुत बखूबी अदा कर पाऊँ, बिना किसी मैनिपुलेशन के ये एनर्जी आप तक पहुँचा पाऊँ। तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए किस तरह का होगा, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की हैं। लेट्स सी दैट कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। लेट्स सी कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। तो पहला कार्ड यहाँ पर 6 ऑफ एथेम्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ एथेम्स का कार्ड है। द होली किंग का कार्ड है विद बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। नाउ लेट्स सी विद दिस डेक कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। लेट्स सी दैट कल का दिन आपके लिए किस तरह का होगा। तो पहला कार्ड आपके लिए क्लैरिटी ऑफ बिलीफ का कार्ड है, लव का कार्ड है, विन और लूज का कार्ड है, अपॉर्चुनिटी बेकन्स का कार्ड है, रिलीज का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहां पर बेस चक्रा का कार्ड है। सो नाउ लेट्स सी एंजल्स कल के दिन पर आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, कल का दिन आपके लिए किस तरह का होगा। लेट्स सी एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपसे कल के दिन के बारे में। लेट्स सी तो पहला कार्ड यहाँ पर इफ यू बिलीव का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज आस्क योर एंजल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज बी असर्टिव का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर कम्युनिकेट क्लियरली का कार्ड है। सो कल के दिन पर आप अचानक से ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 22 फरवरी 2022 को एक बहुत बड़ा एनर्जी शिफ्ट होने जा रहा है। तो वो एनर्जी शिफ्ट आज हुआ है, और यहाँ पर एक साइकिल भी चेंज होता हुआ सबके लिए नजर आ रहा है। यूनिवर्सल एनर्जीज के अंदर चेंजेस यहाँ पर बहुत क्लियरली महसूस किए जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो कल आप एक नए साइकिल की तरफ को बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कल आपको अचानक से ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है, इस तरह की एनर्जी है। और कल से आपका बिलीफ सिस्टम चेंज होने वाला है। आपका किसी एक पर्टिकुलर इंसान को लेकर अपना नजरिया आपका चेंज होने वाला है। आपका ईश्वर के ऊपर बहुत ही एक गहरा विश्वास पैदा होने वाला है। कुछ ऐसा कल के दिन पर होने जा रहा है। द अदर कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ कैलिसेस का कार्ड है एंड लव का कार्ड है। कल किसी के साथ एक सीक्रेट बॉन्ड आप शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपने इमोशंस को किसी को बताने वाले हैं, या कोई और इंसान आपके सामने अपने इमोशंस को रखने वाला है, और आप प्यार भरा एक बॉन्ड किसी के साथ यहाँ पर शेयर करते हुए क्लियरली नजर आ रहे हैं। आप अपने जज्बातों को किसी से कहने वाले हैं।
इस तरह की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है और आपके इमोशंस की कदर की जाएगी। और अगर आपके सामने अपने इमोशंस कोई इंसान रखता है तो आपको उस इंसान के इमोशंस की कदर भी करनी चाहिए। यहाँ पर विन और लूज का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कल के दिन पर आपको या तो कोई प्रैक्टिकल प्रपोजल मिलेगा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, या आप ये प्रपोजल किसी को देने वाले हैं। मींस आपके जॉब के रिगार्ड में हो सकता है आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले, या फिर आपको आपके बिजनेस के रिगार्ड में कुछ ऐसा प्रपोजल मिले या आप किसी को दें, और वो प्रपोजल आपको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है ये आपको खुद तय करना है। विन और लूज दोनों की प्रोबेबिलिटी है। सिलेक्शन आप खुद करेंगे, चॉइसेस आप खुद क्रिएट करेंगे और उसके बाद उस तरह का रिजल्ट आपको मिलेगा। कल के दिन पर एक अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकलती हुई भी नजर आ रही है। यह अपॉर्चुनिटी आपकी ग्रोथ के रिगार्ड में हो सकती है। आप सोचेंगे कि आपकी ग्रोथ इस पर्टिकुलर फील्ड में हो सकती है, पर वहां पर आपकी ग्रोथ नहीं होगी। आप अपॉर्चुनिटी को पीठ दिखाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप एक अपॉर्चुनिटी से दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ खत्म होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो इसलिए ये जो चॉइस आपको करनी है ना, वो बड़े ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर लूज वाली सिचुएशन ज्यादा नजर आ रही है। तो ऐसा ना हो कि बहुत एक लॉन्ग टर्म आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल जाए। आपको इस बात का ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है। लॉन्ग टर्म के बारे में सोचकर कोई भी डिसीजन कल के दिन पर आप बनाइएगा। यहाँ पर द होली किंग का कार्ड है, विद रिलीज का कार्ड है। कल के दिन पर काफी एनलाइटेंड आप नजर आ रहे हैं, आप काफी मेच्योर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो एनर्जी है ये बहुत कम लोगों के लिए रहेगी कि अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगी। मोस्ट ऑफ यू विल ग्रो, मेच्योर होंगे आप और अपनी नेगेटिविटी को रिलीज करेंगे। नेगेटिविटी का टर्म्स है अपनी नेगेटिव थिंकिंग को आप यहाँ पर रिलीज करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरों को लेकर अपने मन की धारणाओं को रिलीज करते हुए यहाँ पर आप मुझे नजर आ रहे हैं। इस तरह की एनर्जीज में यहाँ पर आप मुझे क्लियरली नजर आ रहे हैं। आप बहुत ही एनलाइटेंड होते हुए भी नजर आ रहे हैं। कल के दिन पर आप जिस अपॉर्चुनिटी के पीछे बहुत लंबे टर्म से भाग रहे थे, आप वहां पर गिव अप करने वाले हैं। आप किसी के पीछे भागेंगे नहीं, क्योंकि अगर आप कल के दिन पर भी किसी के पीछे भागेंगे और यहाँ पर कुछ इमोशंस इन्वॉल्व हैं तो आपकी हेल्थ इम्पैक्ट हो सकती है। तो किसी के पीछे भागने की कल के दिन पर जरूरत नहीं है। उससे इमोशनल ड्रेनेज तो होगी ही, साथ में फिजिकली भी आप कहीं ना कहीं अपने आप को लो स्केल पर फाइंड करेंगे। तो इसलिए इस चीज को अवॉइड करना है आपको। अगर कल आपको ऐसा लगता है कि कोई पर्सन आपसे दूर हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके पीछे इस तरह से भागें कि अपनी हेल्थ को भी निग्लेक्ट कर दें। यहाँ पर एक ग्रोथ नजर आ रही है, अपॉर्चुनिटीज मिलती नजर आ रही हैं। ओवरऑल अच्छा है। जहां पर क्लियर डिसीजंस नहीं है, जहां पर इंट्यूशन की आवाज नहीं सुनी जा रही है, वहां पर कुछ चीजें हाथ से फिसलती हुई भी नजर आ रही हैं। इस तरह का दिन है। मैंने आपको कहा था कि अपनी एक वीडियो बनाई थी मैंने 22 फरवरी के ऊपर कि उसके बाद क्या होगा। उसके बाद एक चीज को मानकर चलिए, जो चीजें आप फॉर ग्रांटेड ले रहे थे ना, डिवाइन कर देंगे, डिवाइन अपने आप उन्हें प्रोजेक्ट कर देंगे। आपके सामने ऐसी मजबूरियां खड़ी कर देंगे अब डिवाइन कि आपको उस रास्ते पर चलना होगा जिस रास्ते को आप हमेशा से अवॉइड करते आए हैं। ठीक है, तो अब सिचुएशंस ऐसी बनने वाली है, तो बहुत झटके से चीजें बदलेंगी। ये अब एनर्जी का फ्लो इस तरह से होने वाला है। ये यूनिवर्सल एनर्जीज हैं, मतलब ये एनर्जी सबके लिए हैं। कितनी एनर्जी किसकी लाइफ में एक्ट करनी है वो आपकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। मुझसे बहुत बार पूछा जाता है मैम आप ज़ोडिएक साइंस नहीं बताते, क्योंकि यहाँ मैं ज़ोडिएक साइंस की बात ही नहीं कर रही हूँ, ये तो मैं दिन की एनर्जी बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर इफ यू बिलीव का कार्ड है। अगर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है एंजल्स को लेकर, डिवाइन को लेकर, तो डेफिनेटली आप एक असेंशन के पाथ पर चल रहे हैं और एनर्जी आपके लिए उस तरह से फ्लो करेगी। अगर आप
अभी तक बिलीफ सिस्टम आपने अपना स्ट्रांग नहीं किया है तो कल से उस चीज के लिए तैयार हो जाइए। अब डिवाइन आपका ये बिलीफ सिस्टम चेंज करके इसको स्ट्रांग करेंगे। जहां पर भी आप अपने आप को बंधा हुआ कल के दिन पर महसूस करें, ट्रैप्ड फील करें, अपने एंजल्स से आप मदद मांग सकते हैं। असर्टिव रहिए, अपने बारे में सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, ये बहुत जरूरी है। एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं और यहाँ पर कम्युनिकेट क्लियरली का कार्ड है। कल के दिन पर जो आप कहना चाहते हैं उसे क्लियरली कहना है, घुमा फिरा कर बात नहीं करनी है। इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल वैसे भी वेडनेसडे का दिन है तो मरकरी, बेसिकली यहाँ पर मरकरी का दिन कहा जाता है एंड दैट इज अ प्लैनेट जो हमारे जो कम्युनिकेशन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो कल के दिन पर अपने कम्युनिकेशन को क्लियर रखना है, किसी भी इल्यूजन की एनर्जी में फंसना नहीं है। कल के दिन पर आप गणेश जी की आराधना कीजिए, गणेश जी के मूल मंत्रों का जाप कीजिए। 1 माला, 3 माला या 5 माला अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। मॉर्निंग के टाइम पर कीजिएगा। आप मूल मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम गण गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः का आप जाप कर सकते हैं। कल के दिन पर गणेश जी को भोग लगाइए, लड्डू का भोग लगाइए, धनिये का भोग लगाइए, ठीक है। और गणेश जी से प्रार्थना कीजिए कि आपकी जिंदगी के जितने भी विघ्न हैं गणेश जी उन्हें दूर कर दें। कल के दिन पर आप जो लोग बहुत ही इल्यूजन फील करते हैं, आप राहु का उपाय कीजिए। अपने छत के ऊपर चिड़िया के लिए बाजरा रखिए, 7 अनाज का मिक्सचर रखिए। उससे ये आप हर वेडनेसडे और सैटरडे को अगर करते हैं ना तो इससे जो राहु का इफेक्ट है वो कम हो जाता है, ठीक है। ये जरूर कीजिए। और अगर सपोज आपके घर में छत नहीं है, मीन्स आप फ्लैट्स में रहते हैं, तो आपके घर के आसपास कोई ग्राउंड होगा, वहां पर डाल दीजिए, दैट इज ऑल्सो गुड। और राहु के इफेक्ट को कम करने का सबसे बड़ा तरीका ये भी होता है, जिन लोगों के घर पर छत है, मीन्स आप फ्लैट्स में नहीं रहते हैं, आपके मकान है, ठीक है। अब क्या होता है, हम जनरली क्या करते हैं, जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल बचा, स्क्रैप बचा, हम छत पर डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना है। राहु का सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट उन घरों पर रहता है जिनके घर की छत के ऊपर स्क्रैप या कुछ ऐसी पुरानी चीजें पड़ी रहती हैं। इस चीज को अपने घर से निकाल दीजिए। घर के अंदर टूटा हुआ शीशा नहीं रखना है, इस बात का भी ध्यान रखिए। जब भी मेडिटेट करते हैं तो एक बल्ब जहां जलता है लाइट का, वहां पर मेडिटेशन कीजिए। बहुत सारे बल्ब की प्रेजेंस में, अगर आप बहुत सारी लाइट्स की प्रेजेंस में आप मेडिटेट करेंगे तो वहां पर भी राहु का इफेक्ट आपको देखने के लिए मिल सकता है। राहु इज एसोसिएटेड विद ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉनिक आइटम। जो लोग बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक की चीजें, बिकॉज आज की जो हमारी लाइफ है वो बेसिकली इसी चीज के ऊपर बेस्ड रहती है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, मोबाइल्स, ये सब राहु को चैनलाइज करते हैं, ठीक है। तो उस इफेक्ट को तभी कहते हैं मोबाइल को अपने पास रखकर नहीं सोना चाहिए। इसमें जो साइंटिफिक चीज है वो तो है ही है, बट प्लैनेटरी इफेक्ट भी है, ठीक है। जितना आप अवॉइड कर सकते हैं आप कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ, आजकल हर एक काम, इवन आई डू, हर एक काम हमें मोबाइल्स, कैमरास, इन सब के साथ करना पड़ता है, बट राहु का इफेक्ट अपने ऊपर होने से आप इस वजह से बचा सकते हैं कि रात को तो हम लॉन्ग टर्म 9 घंटे, 10 घंटे, कई लोग 7 घंटे, 6 घंटे तो एटलीस्ट सब सो रहे हैं। तो मोबाइल्स को अगर खुद से दूर रखकर सोएंगे बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नाइट लैम्प जलाना चाहते हैं, कई लोग रेड लैम्प जलाते हैं, बट अगर आप राहु के इफेक्ट को कम करना चाहते हैं तो या तो एक होता है बहुत लाइट वाइट सा बल्ब होता है, आप उसे जला सकते हैं, या फिर जुपिटर को इन्फ्लुएंस मतलब एनहांस करने के लिए कुछ येलोइश जला सकते हैं। रेड को मत जलाइए, उससे शायद कई लोगों को गुस्सा बढ़ता होगा, ठीक है। अब इन चेंजेस को अपनी जिंदगी में लेकर आइए, देखिए कितने चमत्कार होते हैं आपकी लाइफ में। हम छोटी छोटी चीजों को निग्लेक्ट करते हैं, आपको उन छोटी छोटी चीजों को निग्लेक्ट नहीं करना है। कल के दिन पर अगर आपको कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है तो आप कल जो किन्नर होते हैं उनके लिए कपड़े ले जाइए, श्रृंगार ले जाइए, उन्हें दक्षिणा दीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको आशीर्वाद दें और एक कोई सिक्का या कोई पैसे वो आपको दें। जो भी वो पैसे आपको देंगे उसे हरे कपड़े में बांधकर या तो आप अपने मंदिर में रख सकते हैं या वहां रख सकते हैं जहां आप पैसे रखते हैं। वॉलेट में रखना चाहते हैं तो लेदर का वॉलेट नहीं होना चाहिए। देखिए आपकी फाइनेंशियल कंडीशन किस तरह से इंप्रूव होगी।
सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे. हैव अ ग्रेट डे टुमारो. गॉड ब्लेस यू ऑल. टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. सी यू सून.